सो हे गाइस, वेलकम बैक। मैं डाल रही हूँ शूज़ और हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए घर वापस। और हमारी गाड़ी आ चुकी है। हमने एक टैक्सी किया और एक पर्सनल गाड़ी में जाएंगे क्योंकि नाना और नानी जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। और मैंने पहले व्लॉग स्टार्ट करना था, लेकिन फिर मैं और मेरा भाई और हम सारे कज़न चले गए घूमने और मैं भूल गई फ़ोन घर पे भूल गई क्योंकि पापा ने ट्रेन चेक करनी थी। और इसीलिए फिर बस अब हम पहुंच रहे हैं, स्टेशन जाएंगे, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको स्टेशन जाके। तो फाइनली गाइस अब हम निकल चुके हैं घर से और अब हम सीधा जाएंगे स्टेशन। थोड़े से इमोशनल हो गए क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आते हैं और जब जाते हैं तो फिर गाइस हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन है 1:35 पे आई गेस। और अभी 12:30 हो चुके हैं, 1 घंटा में वेट करना पड़ेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं और वो रहा ब्रिज, वहाँ से आ रहे हैं समृति, पापा और मेरा भाई आ रहा है और छोटे मामू भी आएंगे। और हम लोग बस, इतनी गर्मी लग रही है गाइस। नानी के घर पे और खुद के घर पे तो हम 24 घंटे एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन जब ऐसे कभी बाहर आए ना फिर पता चलता है गर्मी कितनी है। और बस मिलती हूँ आपको जब ट्रेन आएगी, ट्रेन में बैठ के मिलती हूँ आपसे। फाइनली गाइस मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ एज़ यूजुअल। मुझे ऊपर वाली सीट मिली है, मेरा फेस सही नहीं आ रहा होगा तो अब हम निकलेंगे थोड़ी देर तक। पता नहीं क्यों फेस क्लियर नहीं आ रहा मेरा, बट अब सही आ रहा है शायद। ट्रेन में बैठ चुके हैं, पता नहीं कब चलेगी, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर तक। गाइस रात हो चुकी है और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। ये रही मेरी सिस्टर, हम दोनों बैठे हैं इधर वाली सीट पे। और अभी हम कौन से स्टेशन पे पहुँचे हैं? बरका खाना समथी कुछ स्टेशन। अब हम खाना खाएंगे। ये आ गया हमारा खाना गाइस। अखबार तेन खराब ना करी, अखबार कल भी ये जी रोटी खानी है। पापा वीडियो ऑन है गाइस। ये रहा हमारा खाना। और नहीं अब हम मिलती हूँ खाना खा के। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और आज हमारा ट्रेन में है सेकंड डे। और मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया था थोड़ी देर पहले। वो पापा लेकर आए थे मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर वही, हाँ बिल्कुल सही वही जो वेब सीरीज है मिर्ज़ापुर वाली, वही आई थी, तो वहीं से लिया हमने। ब्रेकफास्ट वहीं से किया। उसके बाद अब हम यूपी में ही है काफ़ी देर से, 1 बजे से लेकर अभी तक हम यूपी में ही हैं। उसके बाद अब पता नहीं कौन सा स्टेशन आएगा, मैंने चेक नहीं किया। मैंने सोचा व्लॉगिंग कर लूँ पहले क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। रात को भी मैं सो गई थी जल्दी। मतलब ट्रेन में ऐसा होता है ना, जितना सो लो नींद आती रहती है। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको व्यू, चेक करो यहाँ का। ये व्यू यहाँ का यूपी का। ये मे बी यहाँ पे कुछ बन रहा होगा, ये पटरी वगैरह यहाँ पे डलेगी। और पहले तो बहुत सारे पहाड़ वगैरह आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। मे बी इधर वाली साइड पे कम है या है ही नहीं। और अब आएगा प्रयागराज, आ ही गया मे बी। स्टेशन पे रुकेगी नहीं क्योंकि स्टॉपेज नहीं है इसका। रुक भी सकती है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मुझे पता नहीं है ना इधर का इतना। बाकी व्यू चेक करो आप। बहुत अच्छी जगह लग रही है मेरे को, यहाँ पे भी ग्रीनरी है। चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर तक। तो गाइज़ अभी हम हैं प्रयागराज में और अभी एक अच्छी चीज़ आने वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। यमुना जी, देखते रहिए। मैं छुपा के दिखाऊंगी आपको, ऐसे नहीं दिखाऊंगी गाइस, ठीक है? ऐसे आपको पता चल जाएगा। और ये व्यू के लिए ना मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। एक तो ये व्यू के लिए, और एक व्यू होता है टनल्स का। मुझे टनल्स बहुत पसंद है। और दूसरी मेरे को पसंद है ये व्यू, ऐसे। लुक एट दिस गाइस, वाओ। एक तो ये शांति, ऊपर से ये पानी की ऐसी आवाज़। ये है यमुना जी, माय गॉड।
कितना अच्छा लग रहा है ना, आप देख सकते हो। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है ना ये। लुक एट दिस व्यू, वाओ। चलो आपने इतना देख लिया काफ़ी, अब मेरे को एंजॉय करने दो। तो फाइनली गाइस लंच हो चुका है हमारा। ब्रेकफास्ट किया था हमने मिर्ज़ापुर से और लंच किया है मैंने फतेहपुर से, पहले वाली कोई जगह थी वहाँ से। मेरे को लगता है मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी, राइट। और एसी बंद हो चुके हैं गाइस, इतनी गर्मी लग रही है क्या बताऊँ मैं आपको। ये नीचे बैठे हैं मेरे मामू, ये देखो, इनको मैंने अपनी सीट दे दी है और ये पूरी एसी की हवा का पूरा आनंद ले रहे हैं। मैंने सोचा मैं ऊपर बैठ जाती हूँ क्योंकि जैसे कुछ ना कुछ मतलब स्टेशन पे रुकती है ऐसे, मतलब वहाँ पे लोग चढ़ जाते हैं, एसी वाले में घुस जाते हैं सीधे। और हमारे साथ उधर आप देख सकते हैं पुलिस इंस्पेक्टर में भी, ही इज़ अ कमिश्नर, तो वो आके बैठ चुके हैं, उनको खोल भी नहीं सकते, राइट। तो अब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और मैं ऊपर आके बैठ गई। पता नहीं इसी को क्या मौत पड़ गई है, चल नहीं रहा, लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा है। बट ओके, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। एक तो मेरे को नींद भी नहीं आ रही है, आवाज़ में भी प्रॉपर आ रही हो या नहीं मैं कुछ कह नहीं सकती है, तो बाद में जब एडिटिंग करूँगी तब पता चल रही। बस अब रात 11-12 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे, फिर दिल्ली से आगे 6-7 घंटे लगेंगे में भी, फिर मॉर्निंग पहुंच जाएंगे हम अपने पंजाब। और मिलती हूँ तब तक आपसे। वेलकम गाइस, मैं अपनी सीट पर आ चुकी हूँ, रात हो चुकी है और अभी तक ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ। देखो इतनी ज़्यादा बोर हो गई हूँ, क्यों मैं डिनर को ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा बोर होने के बाद मेरे को नींद आ रही है, लेकिन नींद आ भी नहीं रही, मेरे को सोना है। पर अभी डिनर किया नहीं है, अभी डिनर करेंगे, बाहर से ऑर्डर करेंगे कुछ, क्योंकि अंदर का ट्रेन का खा खा के बोर हो चुके हैं हम। नो डाउट कल वाला जो डिनर था बहुत टेस्टी था, लेकिन जो मॉर्निंग में मतलब लंच टाइम हमने जो खाना खाया वो बिल्कुल टेस्टी नहीं था। दाल अच्छी थी, बाकी का मटेरियल ऐसे था, और रोटी तो इतनी हार्ड थी, तो फिर इसीलिए अब हम करेंगे डिनर करेंगे, वो हमने ऑर्डर करना है बाहर से। उसके बाद फिर हम जाएंगे सोने के लिए, और दिल्ली में भी हम पहुंचेंगे 11 या फिर 12 o'clock। आफ्टर दैट हमें 5 to 6 आवर्स और लगेंगे लुधियाना पहुंचने के लिए। तो बस अब ऐसी बोरिंग जर्नी चली जा रही है। मिलती हूँ आपको स्टेशन पे पहुंच के सुबह कल 5 बजे। तो वेलकम बैक गाइस, आज हमारा था 3rd डे ट्रेन में। रात को मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, अब मैं सो गई थी। और अब हम पहुंच गए हैं लुधियाना स्टेशन पे। मैंने आपको बताया नहीं, मैंने मतलब एक सरप्राइज़ देना था अपनी बेस्ट फ्रेंड को, कि वो बहुत दिन से पूछ रही थी कहाँ है तू, कहाँ है तू, कब आएगी कब आएगी, क्योंकि वो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रहती है लिटरली। अगर एक दिन भी हमारा मिस हो जाए मिलना, तो वो पूरी बातें मतलब फ़ोन पे बताएगी, पूरी चैट करेगी फ़ोन पे। और फिर इसीलिए हम मतलब वो मेरे को बहुत मिस करी थी। मैंने सोचा क्यों ना सरप्राइज़ है। अभी सिर्फ मेरे 2-3 दोस्तों को पता होगा कि मैं यहाँ आ रही हूँ लुधियाना वापस, और किसी को नहीं पता है। तो मैंने उसको सरप्राइज़ देना है। आज मैं शाम को जाऊँगी जब उससे मिलने, फिर देखना उसका रिएक्शन कैसे होता है। मेरा मेन मोटिव यही था कि मैंने उसको सरप्राइज़ देना और बताना नहीं है, इसीलिए मैंने, वरना पिछले 2-3 ब्लॉग भी अभी तक मैंने एडिट नहीं किए, पोस्ट नहीं किए, क्योंकि नेटवर्क की कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था मेरे को। चलो मिलती हूँ आपको शाम को, फिर दिखाती हूँ उसका जो फेस एक्सप्रेशन होगा कैसा होगा। सो फाइनली गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब सो के उठी थी मैं, और नहीं गोलगप्पे खाने जा रही, मैं जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड को सरप्राइज़ देने, क्योंकि उसको पता नहीं है मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। और वो जब मेरे को देखेगी पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, और अगर उसने गंदा रिएक्ट किया ना, बाय गॉड मैं बिल्कुल नहीं इधर पिक्चर में, इधर मतलब वीडियो बिल्कुल नहीं डालने वाली उसकी। बट मेरे को ये है कि खुश होएगी, कैसे रिएक्ट करेगी आई डोंट नो। बट चलो चलते हैं, मैं एक्टिवा निकाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे वहाँ पहुँचकर। चुप कर ले। तो फाइनली गाइस अब हम उसकी गली के बाहर पहुँच चुके हैं, इवन ये उसके घर के बाहर है। और मैं एक्टिवा ना ये पीछे लगा रही हूँ, क्योंकि अगर आगे लगाऊंगी ना उसको शक पड़ जाएगा। उसकी दादी में भी बाहर बैठी हुई है, बैठे हुए हैं, सॉरी गड़बड़ी में निकल गया। अब हम जाएंगे धीरे धीरे, तू तक इधर रखता हूँ। सरप्राइज।
वीडियो बना रही तू तो कह रही थी कि तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। कल का रिएक्शन तो आपने देख ही लिया होगा। वो मतलब कि एक्सपेक्टेड था मेरे को वैसे, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशंस मेरी ज़्यादा होती थी, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते थे ना जब, और हमें समर वेकेशन होती थी, और आफ्टर समर वेकेशन जो उसका रिएक्शन होता था, मतलब भाग के आना है मेरे को देखती और मेरे को गोदी में उठाना और फिर घुमाना। मतलब एक तो मैं पहले, मतलब मेरी हाइट छोटी है, वो लंबी है शुरू से ही, तो मतलब ऐसे ही करती थी हमेशा कि इतने टाइम बाद हम मिलते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है, तो वो वाला रिएक्शन तो चलो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो होना भी नहीं चाहिए था, राइट। और वैसे भी क्योंकि ट्यूशन क्लासेस चल रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, उस टाइम पे वो एक टीचर थी, तो ऐसा बिहेवियर वो नहीं करती। लेकिन मैंने जो, मतलब उसने अपने बॉडी लैंग्वेज से वो चीज़ नहीं जाहिर की, लेकिन मैंने उसको देख के मतलब वो समझ गई थी कि वो बहुत खुश है। फिर हम उनके गेस्ट रूम में गए, वहाँ पे जाके फिर उसने अपनी एक्साइटमेंट जो थी बताई, एंड शी वाज लाइक मुझे पता था, वो बहुत झूठ बोल रही है, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरे दो मेल फ्रेंड्स को ही पता था उसके बारे में कि मैं आ रही हूँ। एक मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड को पता था, और एक और मेल बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड नहीं मतलब वो फ्रेंड है, जस्ट उसको पता था। और फाइनली फिर जब मैंने उसको सरप्राइज़ दिया, मेरे को था कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो या आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपको, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।